आज दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर में हम लोगों को 280 पॉइंट से गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिला। एंड ये एक लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है। सो 280 पॉइंट का गैप डाउन होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि सेकेंड हाफ में बजाज फाइनेंस के शेयर्स में हम लोगों को रिकवरी भी आते हुए देखने को मिला था, लेकिन 280 पॉइंट की गिरावट आई एक ब्रेकिंग न्यूज की वजह से। आइए विस्तार से जानते हैं उस न्यूज के बारे में हम लोग कि बजाज फाइनेंस के शेयर आज 280 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एमबीएफसी जो बजाज फाइनेंस है उसको अपने दो लेंडिंग प्रोडक्ट के अंदर लोन को सैंक्शन करने के लिए एंड लोन को डिसबर्स करने में रोक लगाया है। बाजार बंद होने के बाद रेगुलेटरी फाइलिंग में बजाज फाइनेंस ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस के दो प्रोडक्ट के अंदर लोन को सैंक्शन करने के लिए लोन को डिसबर्स करने के लिए रोक लगाया है और वो दो लेंडिंग प्रोडक्ट का नाम है ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये रोक लगाने का मेन वजह है कि की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि केएफएस इशू नहीं करता था बजाज फाइनेंस अपने बोरोवर्स को इन दो प्रोडक्ट ये जो दो प्रोडक्ट है ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड के अंदर। और ये रिस्ट्रिक्शन जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंस के ऊपर लगाया है वो बजाज फाइनेंस के ऊपर तब तक रहेगा जब तक बजाज फाइनेंस की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि केएफएस को अपने बोरोवर्स को इशू ना करने का जो डिस्क्रिपेंसी है यानी कि जो डिफिशियंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से वो ठीक ना हो जाए कंपनी के द्वारा। हालांकि बजाज फाइनेंस ने बोला कि बजाज फाइनेंस केएफएस इशू करता है ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड में लोन बुक के लिए, लेकिन आरबीआई का दोस्तों ये कहना है कि बजाज फाइनेंस केएफएस इशू नहीं करता है अपने दो लेंडिंग प्रोडक्ट ई-कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू लोन देने में। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस ने ये कहा कि बजाज फाइनेंस रिव्यू करेगी केएफएस के ऊपर एंड रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन भी लेगी। कुछ एनालिस्ट लोगों का ये भी कहना है कि इसका इंपैक्ट बजाज फाइनेंस के शेयर्स में कम आएगा एज इंस्टा ईएमआई कार्ड बजाज फाइनेंस के टोटल क्लाइंट बेस का सिर्फ 5% ही है। और वहीं कुछ एनालिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बजाज फाइनेंस के शेयर्स में प्रेशर बन सकता है। हालांकि ये प्रेशर जल्दी खत्म होगा एज ये ऑपरेशनल ब्रीच है एंड बहुत बड़ा वायलेशन नहीं है। और बजाज फाइनेंस कंपनी के अकॉर्डिंग आरबीआई के इस एक्शन की वजह से कोई मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आज दोस्तों हम लोग देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का शेयर मार्केट में हम लोगों को 280 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिला इस खबर के वजह से। और बजाज फाइनेंस कंपनी ने यह भी कहा कि ई-कॉम प्रोडक्ट के थ्रू जो कंपनी लैंड करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, जैसे कि हो गया आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यात्रा हो गया या मेक माई ट्रिप हो गया, वो कंपनी जल्द ही डिसकंटिन्यू करेगी। लेकिन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ईएमआई कार्ड कस्टमर्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उनके परचेजिंग के लिए फाइनेंस करेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये आरबीआई का जो बैन है बजाज फाइनेंस के ऊपर ये फेस्टिव सीजन खत्म होने के जस्ट बाद आते हुए हम लोगों को देखने को मिला है, जिसमें बजाज फाइनेंस का 3.5 लाख से 4 लाख मंथली रन रेट लोन का वॉल्यूम होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आरबीआई के इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आने वाले नेक्स्ट 45 से 90 डेज में ये लोन का वॉल्यूम में हल्की से गिरावट हम लोगों को दोस्तों देखने को मिल सकता है, जो गिर कर हो जाएगा 2,20,000 से 2,30,000। यानी कि दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन आने से पहले बजाज फाइनेंस का मंथली रन रेट वॉल्यूम होता था 3.5 लाख से 4 लाख आपका लोन वॉल्यूम होता था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ये खबर के बाद हो सकता है दोस्तों आने वाले कुछ 45 से 90 डेज के बीच में बजाज फाइनेंस का ये 3.5 से 4 लाख जो लोन का वॉल्यूम है वो गिर का हो जाएगा 2,20,000 से 2,30,000। वहीं पर कुछ ब्रोकरेज हाउस के अकॉर्डिंग कंपनी के इंस्टा ईएमआई कार्ड इशू करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले नेक्स्ट 45 से 90 डेज के लिए कंपनी के इंस्टा ईएमआई कार्ड का इशुएंस भी थोड़ा स्लो होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एज आरबीआई ने डिजिटल लोन सैंक्शन एंड डिसबर्सल करने का भी रिस्ट्रिक्शन लगाया इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए। लेकिन ये खबर आने के बाद भी दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने बजाज फाइनेंस में अपने टारगेट को कोई चेंजेस नहीं किया है, बल्कि मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि कोई भी सिग्निफिकेंट करेक्शन अगर आता है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इस खबर की वजह से तो ये करेक्शन को हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना चाहिए। यानी कि दोस्तों हम लोगों को इससे ये समझ आ रहा है कि मोतीलाल ओसवाल बजाज फाइनेंस में अभी भी बुलिश है। दोस्तों देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल गलत भी नहीं है, एज ये एक ऑपरेशनल ब्रीच है एंड कंपनी ने ये भी कहा कि वो अपने केएफएस को रिव्यू करेगी एंड उसके ऊपर जल्द ही करेक्टिव एक्शन भी लेगी इफ रिक्वायरमेंट पड़ा कंपनी को। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई भी स्टॉक वन वे नहीं चलता है, हमेशा स्टॉक जिग जैग वे में चलता है, अप डाउन अप डाउन।
एंड हाल ही में बजाज फाइनेंस ने ऑल टाइम हाई भी मारा था रिसेंटली। एंड ये एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है। तो आप लोगों में से जो भी लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ये एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है। इसी वजह से आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। रहा बात इफ हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो एट प्रेजेंट बजाज फाइनेंस का शेयर ट्रेड कर रहा है 7,362 रुपीज पे। देखा जाएगा बजाज फाइनेंस का सपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस का ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जो कि है आपका 6,800 से 6,900। एंड इसी एरिया से 6,900 रुपए के आसपास से बजाज फाइनेंस ने आज हम लोगों को एक अपमूव आते हुए देखने को मिला। रहा बात अगर हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस का रेसिस्टेंस जोन है आपका 8,000 रुपया। ये एक आपका बजाज फाइनेंस का अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है दोस्तों बजाज फाइनेंस में हम लोगों को यहाँ से एक अच्छा खासा 500 से 600 रुपए का अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये था मेरा व्यू बजाज फाइनेंस शेयर के ऊपर। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।